खाद्य विभाग की टीम ने पूरी फैक्ट्री का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जगह जगह गंदगी दिखाई दी। साथ ही कर्मचारियों के द्वारा कोई भी सुरक्षा की दृष्टि से हेड कैप, ग्लव्स नहीं लगाए थे। फैक्ट्री के अंदर एक कोने में प्लास्टिक के बैग के ढेर लगे हुए थे, जिसको खोलकर देखा तो सभी में चॉकलेट और वेफर्स का कचरा रखा मिला। इस पर फैक्ट्री संचालक ने बताया कि इसको हटवाने के लिए रखा गया है। इसके बाद टीम ने जूनियर स्ट्रॉबेरी वेफर्स, रिच बेरिस चॉकलेट वेफर्स और पीसी शक्कर बिस्किट के सैंपल लिए हैं। फैक्ट्री के पास में बने एक मकान में गोदाम बना हुआ था, जिसमें चॉकलेट और वेफर्स का कचरा रखा हुआ मिला। इस पर फैक्ट्री संचालक सही जवाब नहीं दे पाया। साथ ही जिस कमरे में गोदाम बना हुआ था, वहां पर अपार गंदगी का ढेर लगा हुआ मिला, जिस पर पूरे स्कैम को जब्त कर गोदाम को सील कर दिया गया है। संदर्भ में सूचना प्राप्त हुई थी। एक फंक्शन फूड वाले हैं, फंक्शन फूड इंडस्ट्री है गिरवई रोड, इनके द्वारा जो चॉकलेट का जो स्क्रब होता है उसका उपयोग करके वो दस्तखत का निर्माण किया। इसके संबंध में यहाँ पे जांच करते हुए 4 खाद्य पदार्थों के जाँच सैंपल जाँच तो फैक्ट्री में जैसा देखा गया है कि फायर वगैरह तो संबंधित कोई भी उपकरण नहीं है। जैसे फायर वगैरह जैसे आग लग जाती है किसी कारण है, तो उससे बचने की भी कोई चांस नहीं। जो कमियाँ पाई गई हैं इनके यहाँ साफ सफाई के संबंधित उनके इनको निर्देश जारी कर दिए हैं, इनको ये तत्काल पूरा करेंगे। जैसे आपके गोदाम में फैक्ट्री में चेक किया गया, जो आपने बताया उसके हिसाब से जो है गोदाम में तो माल मिला है स्क्रिप वगैरह के लिए आप कह रहे हैं, उसको वेस्टेज वगैरह के क्या किस पर्पज से रखा गया था इतना माल? ये हमारी फैक्ट्री जो है वो थॉमसन फूड इंडस्ट्री के नाम से है, क्योंकि हमारी फैक्ट्री परिसर में स्क्रैप निकलती है जो कि वेस्टेज के रूप में होती है। अधिक हो जाने के कारण हमारे चंबल संभाग में एक ही इसका जो है स्क्रैप का प्लांट है, जो कि दिव्यधारा फीड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। तो वहाँ पे प्लांट बंद होने के कारण 5-7 दिन से हमारा स्क्रैप ज़्यादा हो गया था, 15-20-25 दिन का। तो वो हमने एक जगह शिफ्ट किया, क्योंकि हमारे यहाँ फैक्ट्री में प्रोमाइसेस में रखने की जगह इतनी है नहीं। थोड़ी बहुत जितनी जगह उतनी हमने रखा, नहीं तो फिर हमने एक स्पेस लेकर के इसको वहाँ डंप किया कि जिससे हम 5-7 दिन में इसको डिस्पैच कर पाएँ। लगभग देखा गया है फैक्ट्री में आपके जगह होने के बाद भी आपने अलग से बिल्डिंग में कमरा लेकर जो सामान को रखा है, क्या कारण है? कि कारण ये है साहब कि इसको स्क्रैप को हम अगर रखेंगे तो बरसात का समय है, जिसके कारण से हम रखेंगे तो हमारे यहाँ मक्खी बहुत ज़्यादा होंगी और बहुत ज़्यादा गंदगी होगी। इसके कारण से हमने जितना टीन शेड के नीचे आ सकता था उस पार्ट का हमने रख दिया, इसलिए हमने शिफ्ट किया। कितने दिन हुए इसको किराए लिए? अब ये तो हमने पहले ले रखा है, इसको करीब 3 से 4 महीने पहले ले रखा है अप्रॉक्स, मुझे एकदम एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन अभी स्क्रैप के लिए हमने इसको अभी रखा हुआ है, केवल अभी मुश्किल से 15-20 दिन पहले। इतनी गंदगी हो रही है, पूरे में मक्खियाँ मिला रही हैं। मौसम इतना अभी इस टाइप का है मॉइस्चर, लेकिन लगता नहीं है आपको कि फूड से रिलेटेड अपन आइटम को सेल कर रहे हैं या बना रहे हैं, लेकिन इतनी गंदगी में आप इस तरह का कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप बच्चों के साथ में खिलवाड़ नहीं कर रहे? बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, हम वो चीज़ बनाते हैं जो हम खुद खा सकें और अपने घर के बच्चों को। लेकिन अभी देखा गया हमारे यहाँ प्रोमाइसेस में जहाँ फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ आपको किसी भी तरीके वहाँ भी मक्खियाँ वगैरह काफ़ी गंदगी मेरे को मिली। बोलूँ मेरे यहाँ जो फैक्ट्री प्रोमाइसेस में जो प्रोडक्शन हो रहा है उस एरिया में आपको कोई भी इस तरह की गतिविधियाँ नहीं मिली होंगी। जो मेरा फैक्ट्री प्रोमाइसेस है, जो प्रोडक्शन एरिया है, ये हमने इसलिए इसको शिफ्ट किया है क्योंकि हम बच्चों का ध्यान रखते हैं और हम इस चीज़ का बेहद तरीके से जानते हैं कि बच्चों के खाने की चीज़ है और पुरुष के खाने की चीज़ है। इसको हमने रखा है, इसलिए हम इसका रेंट भी भर रहे हैं और इसलिए हमने इसको फैक्ट्री प्रोमाइसेस से अलग रखा हुआ है। कितना समय हो गया आपको फैक्ट्री चलाते हुए? हमको साहब इस फैक्ट्री को चलाते हुए लगभग 3 साल हो गए। पर आज फूड विभाग के नियमों की आप अवहेलना कर रहे थे, देखा गया अधिकतर
जो आपके स्टाफ काम कर रहा है, ना तो वो हेड कैप लगाए हुआ है ना वो है। साहब हेड कैप की ऐसी बात है कि गर्मी इतनी है, बहुत से लोग जो है हम देते हैं, लेकिन थोड़ी लेबर की लापरवाही ये रहती है कि थोड़ा हटा देते हैं, लेकिन हम फिर भी उसका पूरा ध्यान रखेंगे। हमको फूड इंस्पेक्टर साहब ने जो है आदेश किए हैं, तो हम उसमें 3-4 दिन में उनका पूरा तरीके से पालन किया जाए। नहीं, जब आज चेकिंग हुई तब आपने इस आदेश को पालन कर नहीं, रहे हो, हम उसके पहले आप का आदेश नहीं फॉलो कर रहे उसके हो ना? पहले भी हम आदेश पूरा पालन करते थे, पर आपके लेकिन देखा गया कि क्योंकि क्या होता है कि हम जब फैक्ट्री से थोड़ा चले गए या फैक्ट्री के बाहर निकले तो लेबर थोड़ी सी लापरवाही कर देती है, लेकिन उस पर